डॉक्टर गुप्ता, आपसे सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे कि हीमोफीलिया है क्या? हीमोफीलिया एक रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है जिसमें ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप। मतलब अगर आपको कट लगा या कोई इंजरी हुई तो ब्लीडिंग रुकती नहीं। तो ये जेनेटिक होता है? हाँ जी, हीमोफीलिया आप कैच नहीं कर सकते कहीं से, इट इज़ पास डाउन। मतलब आपके पेरेंट्स से आपको आपके बच्चों को, सो एक जेनेटिक हेरिडिटरी डिजीज़ है ये। आमतौर पर हम कई बार देखते हैं कि हमारी बॉडी में भी अलग अलग जगहों पे नील पड़ जाते हैं। Right. तो क्या वो भी हीमोफीलिया का साइन हो सकता है? बिल्कुल, I हीमोफीलिया mean, should we ignore it or? नो, आई थिंक जिनको भी ये प्रॉब्लम है, आई एम श्योर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में भी, एडल्ट्स में भी। जरूरी अगर है। फ्रीक्वेंटली नील Yes, पड़ रहे हैं बार बार तो एक बार जरूर ब्लड investigate- टेस्ट होता है इसका? Yes, blood test होता है। अगर आपके, तो आप कह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में बार बार नील पड़ रहे हैं तो एक ब्लड टेस्ट कराना Yes. जरूरी है। Yes. बच्चे वैक्सीनेशन लेते हैं तो भी कई बार देखा गया है कि जहाँ पे वैक्सीनेशन वाला एरिया है वो उसमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अगर ज़्यादा टाइम रहे तो क्या उसको इग्नोर करना चाहिए? कुछ स्वेलिंग तो देखिए वैक्सीन का रिएक्शन भी हो सकता हाँ। है, बट हीमोफीलिया जैसी बीमारी ज़्यादा लिंक्ड है इस सिम्टम के साथ। तो क्योंकि आपकी नीडल डीप जाती है, हाँ। तो हीमोफीलिया में मसल ब्लीड्स होते हैं। हाँ। और बहुत बच्चे उसके साथ आते हैं फर्स्ट टाइम कि आर्म सूज गया, हाँ। या आपका थाई वाला एरिया सूज गया जहाँ वैक्सीन लगी, उसके ऊपर थोड़ा सा नील पड़ा होता है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं। एंड एज आई मेंशन, बिना टेस्ट के वो कंफर्म नहीं हो सकता। तो इसके मेजर्स क्या हैं? अगर हीमोफीलिया एक बार डिटेक्ट हो जाता है तो एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए, या फिर अगर इफ इट्स एन एडल्ट तो क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं? हीमोफीलिया अगर आपको एक बार हो जाता है, इसका मतलब है आपका फैक्टर जो है वो लिवर बनाता है आपकी बॉडी में, दैट स्विच इज ऑफ, वो फैक्टर नहीं बनता। चोट लगने से बचें, हार्ड बॉल गेम्स नहीं खेलें, बट जहाँ तक अब नॉर्मल चीज़ें हैं, अब दांत निकलना है, सो उस टाइम तो कुछ नहीं हो सकता, सो उस टाइम हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसकी कोई लाइफ लॉन्ग मेडिसिन भी है जिससे आप हीमोफीलिया से बच सकते हैं कि आपको इतनी सिवेरिटी ना हो? कोई आप जैसे हम बीपी की मेडिसिन कहते हैं कि एक बार शुरू हो जाए, इसकी थायराइड की मेडिसिन होती है, ऐसे कोई हीमोफीलिया की भी मेडिसिन तो है? हीमोफीलिया का देखिए सिर्फ फैक्टर है, हफ्ते में 2 बार आके फैक्टर लगा लिया, ताकि आपका फैक्टर लेवल जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। ओके। और आप इतना ना गिरे कि आपको सिम्टम हो जाए। तो इसमें कुछ जेंडर स्पेसिफिक भी होता है कि मेल में ज़्यादा होता है या फीमेल में कम होता है? हीमोफीलिया क्लासिकली एक मेल डिसऑर्डर है। Okay. The mother is the carrier and it is passed on to the son. क्या हीमोफीलिया की कोई वैक्सीनेशन भी है? नहीं, हीमोफीलिया की वैक्सीनेशन नहीं है। उल्टा, जब आप हीमोफीलिया हो और आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करने पड़ते हैं। ओके। दे आर गिवन अ सर्टेन वे, जैसे नॉर्मल बच्चों को वैक्सीन लगती है उस तरीके से हीमोफीलिया बच्चों को नहीं लगती, बट दे हैव टू गेट ऑल वैक्सीन।